चार्ज का इंट्रोडक्शन। और आज का जो पढ़ने का टॉपिक था वो था कूलॉम का नियम। लेकिन एक टॉपिक उसमें छूटा रह गया था, हाउ कैन वी चार्ज ए बॉडी। किसी बॉडी को आवेशित कैसे करें, चार्ज कैसे दें। तो देखिए इसके तरीके हैं, कई हैं। पहले पे एक होता है चार्ज बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, चार्ज बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। चार्ज बाय डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब है हमारे पास कोई एक बॉडी है जो कि चार्ज है। चार्ज मतलब इस पे कोई चार्ज है, मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी एक बॉडी है जिस पर चार्ज नहीं है। एक बॉडी यहाँ चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना तो कोई नेगेटिव चार्ज। चार्ज नहीं है मतलब ये न्यूट्रल बॉडी है। जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इस पर नेगेटिव चार्ज है। चार्ज नहीं है मतलब कि टोटल चार्ज जीरो है इसका। दोनों को हम टच करा दें, कांटेक्ट मिले हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट मिले हैं, तो ये चार्ज दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कुछ इस पर, कुछ इस पर बचेगा और कुछ चार्ज इस पर चला जाएगा। जैसे मान लीजिए इस पर 5 कूलम का चार्ज था, तो इस पर जब दोनों को टच करवा देंगे तो हो सकता है इस पर 3 कूलम और इस पर 2 कूलम। कम ज्यादा क्यों आए, हाँ ये आप आगे पढ़ेंगे। ये अगर दोनों के शेप, साइज, डेंसिटी सब कुछ इक्वल होते तो ये जो बंटवारा हुआ दोनों पर चार्ज वो बराबर बराबर होता है। 5/2 कूलम 5/2 कूलम दोनों का सेम होता। लेकिन अगर दोनों के शेप, साइज और डेंसिटी डिफरेंट है तो वो उन पर डिपेंड करेगा, उनके शेप, साइज, डेंसिटी पर, कि कौन कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा चार्ज को एक्सेप्ट कर सकता है। उस हिसाब से चार्ज दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एक टॉपिक ये है डायरेक्ट कांटेक्ट से, और दूसरा टॉपिक है चार्ज बाय इंडक्शन। चार्ज बाय इंडक्शन में हम इनको टच नहीं कराएंगे, दूर ही रखेंगे, लेकिन फिर भी चार्ज आ जाएगा। देखिए कैसे, हमारे पास कोई एक बॉडी है जो कि न्यूट्रल है, इसके बगल में एक कोई छड़ ले आइए जो कि पॉजिटिव चार्ज हो। अब ये पॉजिटिव चार्ज ये छड़ है, ये न्यूट्रल है, मतलब जितने की इसमें पॉजिटिव उतने ही निगेटिव। अब पोलराइजेशन होने लगेगा, इस पॉजिटिव के साइड में जितने निगेटिव चार्ज हैं वो इकट्ठा होने लगेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है और पॉजिटिव दूसरे छोर पर इकट्ठा होने लगेंगे। ओके, और इसी तरह से एक दूसरा, ये भी न्यूट्रल है, तो इसके निगेटिव इधर इकट्ठे होंगे और पॉजिटिव इधर इकट्ठे होंगे। दोनों को फिर से आपने अलग कर दिया, एक पर आपके निगेटिव और दूसरे पर आपके पॉजिटिव, ऐसा हो जाएगा। ये था चार्ज बाय इंडक्शन। ओके, कोई छोटा सा टॉपिक था, कोई बड़ा नहीं था। आगे हालांकि ये है फिर से 2 बार। देखिए कूलॉम लॉ, आपने पढ़ा था इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज में कि अगर पॉजिटिव चार्ज सामने आते हैं तो रिपल्सन फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज सामने आते हैं तब भी रिपल्सन फोर्स लगता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सामने आते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ये दो हो गए रिपल्सन और ये एक अट्रैक्शन फोर्स। फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है ये बताएगा कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो वहां कहा गया था कि ये पहले और दूसरे जो 2 चैप्टर हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आते हैं, यानी कि स्थिर विद्युतिकी। यहाँ पर जो चार्ज होंगे वो रेस्ट पोजीशन में होंगे, रुके होंगे।
तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके स्टेटमेंट लिख सकते हैं। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए मैथमेटिकल में इसको कन्वर्ट करते हैं। फोर्स को अगर F से डिनोट करें तो F डिपेंड करेगा Q1 इंटू Q2। देखिए ऐसे समझिए, यहाँ पर एक चार्ज हमारे पास है Q1 और यहाँ पर एक चार्ज हमारे पास है Q2 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दोनों बातें। एक तीसरी बात, F प्रोपोर्शनल टू मीडियम, किस मीडियम में हम रखते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मीडियम को बीच में रख दोगे आप, फोर्स कम हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप ऐसा लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, मिलता है F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये कूलॉम साहब का नियम है। यूनिट न्यूटन ही होगी, फोर्स कोई भी हो, फोर्स है तो यूनिट न्यूटन। बीमा आप जानते हैं MLT की पावर -2, MLT की पावर -2। ये के जानना है जो हमने मीडियम कहा, where k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन है क्या? ये है परमिटिविटी, विद्युतशीलता, जो मीडियम की बात हम लोग कर रहे थे। अगर हम निर्वात कर दें दोनों आवेशों के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में निर्वात कर दें, वैक्यूम रहे, तो एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन 0 से डिनोट करेंगे और ये तब हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और इसकी वैल्यू जब ओवरऑल आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये याद करने वाली बातें हैं, सीधा सीधा आप नोट करेंगे वीडियो पॉज करके। चलिए ओके मिटाते हैं। कूलॉम का नियम पढ़ लिया आपने। यहाँ पर एक नई क्वांटिटी मिली है एप्सिलॉन 0। अब एप्सिलॉन 0 है क्या? वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से। देखिए आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है। निकाल सकते हैं आसानी से, हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। 10 टू द पावर 9 को ऊपर भेज दीजिए, गुणा भाग करके सॉल्व करना आपका काम है। आफ्टर सॉल्व करने के बाद में आपको मिलेगा एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये वैल्यू याद करेंगे। लेकिन कभी भी जब कूलॉम के नियम में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर +9 रखिए और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू याद रखिए 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 है। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0। कूलॉम का नियम देखिए, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये है आपके पास में। एप्सिलॉन 0 की यूनिट चाहिए, 1 एप्सिलॉन 0 की यूनिट। फोर्स इधर आएगा Q1 Q2, यानी Q1 और Q2 दोनों के
कूलाम है, तो कूलाम 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 स्क्वायर, 4 पाई का कोई यूनिट नहीं है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। फोर्स नीचे आया न्यूटन और आर का हो गया मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन जीरो की यूनिट आई आपके पास कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। बीमा लिख सकते हैं आप, देखिए एप्सिलॉन जीरो की बीमा कूलाम I इज इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़े हैं, तो Q इज इक्वल टू आई टी। आई के लिए बीमा A और टाइम के लिए T, यानी जहां Q आए कूलाम आए वहां पर बीमा AT। तो कूलाम स्क्वायर तो AT का स्क्वायर या लिखते हैं A स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन फोर्स है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, यम का यम और इसका एल टी की पावर -2, तो न्यूटन की जगह पे रखिए यम एल टी की पावर -2 और मीटर स्क्वायर लेंथ है तो एल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, यम ऊपर गया एन की पावर -1, एल क्यूब ऊपर गया एल की पावर -3, टी स्क्वायर यहाँ और नीचे टी की पावर -2 है, ऊपर जाएगा ये टी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा टी की पावर 4 और एम एल टी और ए स्क्वायर। ये हो गया एप्सिलॉन जीरो की बीमा। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ओके, मिटाते हैं। क्लास 11th में न्यूटन के गति के नियम और न्यूटन के जो तीनों नियम आपने पढ़े थे, वहां पर एक चीज आपने पढ़ा था न्यूटन के थर्ड लॉ में, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होती है। यहाँ पर भी जब कूलाम के स्टेटमेंट को आपने सुना लिखा होगा ढंग से, तो उसमें लिखा होगा दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला पारस्परिक स्थिर वैद्युत बल। पारस्परिक मतलब जितना Q1 Q2 पर लगाएगा उतना ही बल Q2 Q1 पर भी लगाएगा। मैथमेटिकली देखिए ऐसे, यहां पर हमारे पास Q1 एक चार्ज है, चलो पॉजिटिव चार्ज है, और Q2 भी एक चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, और बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। लाइन को ज्वाइन कर दिया, जो भी फोर्स आप निकालेंगे लाइन ज्वाइनिंग पर ही निकालेंगे, ये नहीं कि यहां आप निकालो। जब तक तीसरा चार्ज यहां नहीं आएगा कोई फोर्स नहीं होगा। पहले चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगे हम उसको F12 कह रहे हैं। चार्ज Q1 के कारण चार्ज Q2 पर जो फोर्स लग रहा है हम उसे F12 कह रहे हैं, और विथ डायरेक्शन लिखना है तो हम वेक्टर F12 लिखेंगे। वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइड बाई, इसको भी वेक्टर लिखें, R12 वेक्टर ऑफ R12 का होल स्क्वायर। R12 यानी Q1 और Q2 के बीच की दूरी वेक्टर लगा दिया, मतलब हम Q1 से Q2 की तरफ नाप रहे हैं, इनटू R कैप यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन होगी। ओके, ये आप पढ़े हैं कि जब सेम चार्ज होते हैं तो रिपल्सन फोर्स लगता है, मतलब दूसरी ओर धक्का देंगे। अब Q1 Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर, यहां बना दिया आपने F12। सिमिलरली F21 लिखेंगे। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि F21 क्या है। अब की बार चार्ज Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स हम लिख रहे हैं। आप बता सकते हैं कि डायरेक्शन भी इधर होगी, जस्ट अपोजिट F21 वेक्टर के साथ लिखिए। F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
इंटू Q1 इंटू Q2, आप Q2 Q1 लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, सभी लिखा है। लेकिन डिस्टेंस को अब की बार R21 वेक्टर R21 इंटू R यूनिट वेक्टर R का हम 2 में थोड़ा सा चेंज करेंगे, और 1/4πε0 Q1 Q2, हम इसको लिख देते हैं R12 वेक्टर R12 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R का स्क्वायर। लेकिन ये निगेटिव सिंबल जुड़ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन को आपने मोड़ दिया, जहां R21 लिखा था आपने उसको आपने R12 लिख दिया। और ये है क्या, इक्वेशन फर्स्ट इसको कहें, इसको इक्वेशन सेकंड कहें, तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट लिखा है, आगे एक माइनस सिंबल जुड़ गया, आपने देख लिया। वेक्टर F21 इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर F12, यानी पहले चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स दूसरे चार्ज के द्वारा पहले चार्ज पर लगाया जाएगा। डायरेक्शन भी देख रहे हैं आप। तो ये था कूलॉम का नियम। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस लगाएंगे कूलॉम के नियम पर। थैंक यू।